दोस्तों, एक औरत कहती है कि मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई। मेरे ससुर 2 बड़ी टेक्सटाइल मिल्स के मालिक थे। दौलत की रेल पेल थी, दुनिया की हर आसाइश मुयस्सर थी। मेरे शोहर उनकी इकलौती औलाद थे। मैं अपनी किस्मत पर नाज़ा थी कि कितनी ही लड़कियां हैं जिनकी ऐसी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। उस घर में 4 लोग थे, एक ससुर, एक मेरे शोहर, एक मैं और जी हाँ, एक मेरे ससुर की दूर दराज की काफ़ी उम्र रसीदा खातून थीं। मेरे शोहर का कहना था कि इनकी औलाद ने इनको दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया और फिर मेरे ससुर उन्हें घर लेकर आए। उम्र 70-80 के लगभग थी और खामोश फितरत थी, लेकिन बस मुझे उनसे चिढ़ सी थी। मुझे ऐसे मालूम होता था कि मेरी राजधानी में वो एक बोझ हैं, मेरे सपनों के महल में बदनुमा दाग हैं। मैं दबे दबे लफ्ज़ों में अपने शोहर से उनको घर से निकालने का कहती, लेकिन ये तो मेरे ससुर का फैसला था। मेरे शोहर का कहना था कि उनके घर में दौलत की रेल पेल और बरक़ात अम्मा को पनाह देने के बाद शुरू हुई है और अब्बू कभी भी ये बात नहीं मानेंगे। फिर अचानक मेरे ससुर का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। मेरे शोहर तमाम दौलत के तनहा वारिस बन गए और मैं उस अजीम विरासत की मलके आलिया बन गई। मेरे नाज देखने वाले थे, जमीन पर तो मेरे पांव ही नहीं पड़ते थे। कुछ दिन बाद जब खुमार कम हुआ तो फिर मेरी सुई अम्मा पर अड़ गई। रोज शोहर के कान भरती, जो रफ्ता रफ्ता झगड़ों में तब्दील हो गए, और एक दिन शोहर ने भी मेरे आगे हथियार डाल दिए। मैंने अगले दिन सुबह अम्मा को साफ साफ जवाब दे दिया। वो खामोश थीं, लेकिन आंखों में आंसू थे। फिर वो कुछ बताए बगैर घर छोड़कर कहीं चली गईं। मेरा और उनका कोई मुकाबला ना था, लेकिन मैं ये यकतरफा मुकाबला जीत चुकी थी और फतेह के नशे से सरशार थी। हफ्ता ही गुजरा तो मेरे शोहर इंतहाई परेशान घर आए। मालूम ये हुआ कि मेरे ससुर पर काफ़ी बैंक का कर्जा था। इसके अलावा लोगों का उधार भी था। चाइना का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुकाबले में आने से कारोबार भी काफ़ी मुतासर हो चुका था। जल्द ही एक फैक्ट्री बेचनी पड़ गई, लेकिन मेरा दिल अब भी मुतमईन था कि कारोबार में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। महीना ही गुजरा था कि दूसरी फैक्ट्री भी बेचनी पड़ गई। बैंक ने अपने कर्जे के बदले मकान फरोख्त करवा दिया और हम एक छोटे से किराए के मकान में मुंतकिल हो गए। मेरे शोहर ने बच्ची खुची आमदनी से एक छोटा सा स्पिनिंग यूनिट खरीद लिया और इस तरह जिंदगी का पहिया चलना शुरू हुआ। मेरी सब शाहाना इमारत जमीन बोस हो गई। मुझे एहसास जुर्म ने आकर घेर लिया। मैंने एक बेबस, लाचार और ज़ईफ औरत को बेघर किया था। मेरा अपना सपनों का महल बिखर कर रह गया था और ये ज़वाल अम्मा के जाने के बाद ही शुरू हुआ। मुझे अपने ससुर की बात दुरुस्त मालूम होने लगी। जिस तरह उरूज अम्मा के आने से शुरू हुआ था, उसी तरह से अम्मा के जाने से रुखसत भी हो गया था। हमको समझना चाहिए कि घरों में बुजुर्गों से ही बरकत होती है। बुजुर्गों की दुआएं ही होती हैं जिनकी वजह से घर में खैर व बरकत होती है। अल्लाह पाक बुजुर्गों का साया हमेशा हम पर कायम व दायम रखे, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी सबक आमोज वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।